अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ ऐसे देवबंदी मौलाना जो अवैसी साहब को अपना नेता बनाना नहीं चाहते, आखिर वजह क्या है? आखिर ये देवबंदी लोग अवैसी साहब को अपना नेता क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? आखिर उन्हें क्यों इतनी चिढ़ है? दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद देवबंदियों की पोल खुल जाएगी, तो इसलिए वीडियो पूरा देखें। का बहुत विरोधी हूँ कि मुसलमान बहैसियत मुस्लिम के अपना कोई पॉलिटिकल लीडर बनाए, इसका विरोधी हूँ और इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूँ। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहाँ पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ कि वो मुसलमानों के इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी को, बिल्कुल नहीं देंगे। आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाइए, वो ठीक है, मुझे वहाँ तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जी हाँ, I think मदनी साहब has to। ये खानदानी कांग्रेस की ऑफिसों में दरी बिछाने वाले लोग हैं, इन्हें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहां से पसंद आएंगे? आप जानते हैं कि महमूद मदनी हो या इन जैसे कासिमी साहिबान जो हैं, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इख्तिलाफ क्यों रखते हैं? दरअसल बात कुछ और है, लेकिन खुलकर ये कह नहीं सकते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि इनका जो इख्तिलाफ है वो कहीं पर तीर और कहीं पर निशाना है। आज वाज़ेह तौर पर आपको मैं बताता हूं और पूरा राज में खोलने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों ये असदुद्दीन ओवैसी से इतना नाराज रहते हैं, इतना नाला रहते हैं और ये इतनी मुखालफत करते हैं। नौशाद चिश्ती अली, उन्होंने एक छोटी सी तहरीर लिखी है जो मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप उसे पढ़िए, और पढ़ना नहीं आता तो मैं पढ़कर सुना देता हूं, सुन लीजिए। मौलाना महमूद एंड कंपनी और उनके दुमछल्ले बहुत सारे कासिमी मौलाना साहिबान असदुद्दीन ओवैसी साहब से क्यों जलते हैं और उनके खिलाफ सरापा एहतजाज क्यों बने हुए हैं? बात दरअसल ये है कि पहले भारत में मुसलमानों के दरमियान कांग्रेस की कासालेसी करके जमीयत उलमाए हिंद वाले खुद को मुसलमानों का इकलौता मसीहा साबित किए हुए थे, और इसी झांसे की वजह से ये जमीयत वाले मुसलमानों के नाम पर चांदी काट रहे थे और मलाई खा रहे थे। ओवैसी साहब ने इन जमीयत वालों की तवील अरसे से चली आ रही इस मोनोपोली को, यानी इजारादारी को, पहले दक्कन में फिर पूरे भारत में भरपूर ज़रबकारी लगाई और ख़त्म कर दी, और उनके मकरूह चेहरे को न सिर्फ मुसलमानों के दरमियान बल्कि पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया। अपनी गिरती हुई साख और बेवकाती से घबराकर ये लोग ओवैसी पर ओछी और गुमराह कुन तहरीर से हमला करते हैं। बात यह है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यानी दरअसल मामला ये है कि इनकी साख खराब हुई है, और जो ये अपनी इजारादारी मुसलमानों पर बनाए हुए थे और कांग्रेस की दरी बिछाते थे, ओवैसी ने इस पूरे राज को खोल कर रख दिया है और ऐसी ज़रबकारी लगाई है कि अब ना चांदी काट पा रहे हैं और ना मलाई खाने को मिल रही है। इसीलिए ये जैसे लोग हैं कि जो 100% ओवैसी की सियासत से इख्तलाफ करते हैं, जबकि हमारा ये नज़रिया है कि हम भी सियासत में हिस्सेदार रहें और जो भी पार्टी सरकार बनाए मुसलमानों का वोट वो लेते हैं, तो मुसलमानों को अपने बराबर कुर्सी भी दें और अपने बराबर बिठाए भी। सिर्फ हम वोट नहीं देंगे बल्कि मुकम्मल तौर से जैसे आप सियासत की कुर्सी पर बैठते हैं, ऐसे हमें भी हिस्सेदारी दें, तो आप हमारे वोट के हकदार हैं, वरना हम अपनी सियासी पार्टी AIMIM को भरपूर सपोर्ट करेंगे और उसी तरफ कदम बढ़ाएंगे, और जो हमारी आवाज़ उठाता है उसी को अपने वोट का हकदार भी समझेंगे।